जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 6 और 7 मई 2020 की वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि मई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। साथ ही बैसाख पूर्णिमा की शुभ तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का संपूर्ण जानकारी रहेगी। इसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले 6 और 7 मई का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 6 मई की। 6 मई 2020 दिन बुधवार रहेगा। बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा और सिद्धि नाम का योग बनेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:17 से 1:58 तक। और अब बात करते हैं 7 मई की। 7 मई 2020 दिन गुरुवार रहेगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा और व्यतिपात का नाम का योग बनेगा। शुभ समय रहेगा सुबह 11:05 से दोपहर 12:44 तक। और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:58 से 3:39 तक। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। तो 6 और 7 मई की ये 2 दिन आपके लिए कुछ अनुकूल नहीं कहे जा सकते। यहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेंगी। इस समय आपकी धर्म कर्म में रुचि अधिक रहेगी। सामाजिक कार्यों में भी आप भाग लोगे, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपका आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे। तो इसलिए फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना ये आपकी फिजूल खर्च आपकी मानसिक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। सही प्रबंधन करना ये आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। इस समय कुछ अकेलेपन की भावना भी रहेगी। आप अकेला रहना पसंद करेंगे। स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा, जिससे अपनों से भी अनबन की स्थिति बन सकती है। कुछ मन परेशान सा रहेगा, उदास रहेंगे और उदासी के कारण दिन का काफ़ी समय आप अकेले गुजार सकते हैं। तो अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर भी आपको कंट्रोल रखना है। आँखों में भी थोड़ी परेशानी रह सकती है। कमर दर्द या पैर की शिकायत आपको रह सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें और कोई भी बड़े निर्णय या कोई भी निवेश इस समय न करें। घर में रहते हैं या आप बाहर जाकर आप कोई भी काम करते हैं तो अपने गुस्से पर उस समय आपको, अपने शब्दों पर आपको कंट्रोल रखना है, वरना इससे आपके चाहे घर की बात है चाहे बाहर की बात है, आपके वर्क प्लेस का वातावरण बिगड़ सकता है, स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो बेवजह किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है, बेवजह के विवादों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप गलत फंस सकते हैं। अनावश्यक पराक्रम के कारण आपको जेल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी बदलने की आप सोच रहे हैं, व्यापार में कुछ अलग करना चाहते हैं या व्यापार में कुछ भी परिवर्तन आप करने की सोच रहे हैं, तो अभी इन चीज़ों के लिए स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर इन 2 दिनों में आपको सावधानियां बरतनी हैं। गुस्से पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है, खर्चों पर कंट्रोल रखना है, बेफिजूल खर्चों पर, और खासकर अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपना भी और अपनों का भी। तो ये सावधानियां बरतें, आपके लिए समय ठीक रहेगा। और उस समय की अनुकूलता के लिए आप उपाय भी ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप गायत्री मंत्र का जप करें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मकता दूर होगी। भोलेनाथ की आराधना करें। और 7 मई को बैसाख पूर्णिमा भी है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। इस बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बहुत ही शुभ दिन है ये। बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा अत्यंत ही प्रिय और फलदायी है। नदियों में स्नान करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। पितृ तर्पण संबंधी कार्य करने के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तीर्थ स्थान पर स्नान करना तो संभव नहीं होगा, इसलिए घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, इसका भी उतना ही फल मिलेगा। और इसके अलावा दान करना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। शुभ तिथि जाने तो 6 मई को शाम 7:46 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 7 मई 2020 को शाम 4:16 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। तो इसलिए 7 मई को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। और व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी ये जान लेते हैं बैसाख पूर्णिमा की। प्रातः जल्दी उठकर इस दिन स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करें, देवताओं को स्नान कराएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाएं, तिलक करें, भगवान को फूल अर्पित करें और
आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं इस दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पावन दिन का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद भी वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा ज़रूर करें और फिर रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दें, भगवान को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि सात्विक भोजन का भोग ही भगवान को लगाएं। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोग का एक हिस्सा गाय को भी ज़रूर देना चाहिए, तो इसलिए गाय का हिस्सा भी ज़रूर निकालें और इसके बाद अपना व्रत खोलें। तो ये थी पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। और अब बारी है आज की खास जानकारी की। दोस्तों, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वापस नहीं मिल रहा है, आप प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं, आप बहुत परेशानियों से घिरे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या उपाय करने हैं, इन्हीं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की मदद करने के लिए अचानक से पैसा उधार दे देते हैं, ये सोचकर कि ये मजबूर है, भला आदमी है, जल्दी ही लौटा देगा। लेकिन दोस्तों, परेशानी तब बढ़ जाती है जब बहुत ही प्रयासों के बाद भी, बहुत ही कोशिशों के बाद भी वह आदमी, वह इंसान किसी भी मजबूरी के वश या लालच में आकर वह पैसा वापस नहीं लौटाता। और अगर ये स्थिति रिश्तेदारों के साथ बन जाती है, दोस्तों के साथ बन जाती है, तो फिर पैसा तो जाता ही है, साथ ही रिश्ते भी टूटने की कगार पर आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति में रिश्ते टूट भी जाते हैं, रिश्तेदारी का हो या बात दोस्तों की हो, कुछ कह भी नहीं पाते। इसके अलावा कई बार लोग ऐसी जगह कहीं पैसा लगा देते हैं, ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं किसी में या किसी कमेटी में, जहाँ पर आपका पैसा फंस जाता है। तो अपने ही पैसों के लिए व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। अपना ही पैसा वापस नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय बड़ी ही कष्टकारी होती हैं ये परिस्थितियाँ, लेकिन घबराए नहीं, धैर्य न खोएं अपना, क्योंकि जब समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर है। तो सबसे पहले तो भगवान में अपना विश्वास मजबूत बनाए रखें। आप सही हैं, ईमानदारी का पैसा है तो आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में रहें, 5, 10, 15, 20 दिन में उस व्यक्ति से मिलते रहें, फ़ोन करते रहें। आपकी अगर कोई सोर्स है तो उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें, पराक्रम की आवश्यकता है तो ज़रूर अपनाएं। इसके साथ ही ये कुछ उपाय भी आप ज़रूर कर लें। मंगलवार को अगर आप उस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं तो मंगलवार को आपको ये उपाय करना है, तो मंगलवार को ही जाएं आप और ये उपाय ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें और हनुमान जी के कंधों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं और साथ ही हनुमान चालीसा अपनी पॉकेट में साथ रखें। तो इस उपाय से आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दूसरा उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। अगर आप शनिवार के दिन जा रहे हैं मिलने के लिए उस व्यक्ति से, तो शनिवार के दिन आप शनिदेव की उपासना करके जाएं। तिल का तेल शनिदेव पर चढ़ाएं और तिल के तेल का एक दीपक भी शनि मंदिर में जलाएं। इसके बाद आप उससे मिलने जाएं। और तीसरा उपाय ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। इस दिन आप माँ दुर्गा की उपासना करनी है आपको और माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आप पूजा अर्चना करें। एक बर्तन में कपूर जलाकर उस बर्तन पर दूसरा बर्तन रख दें, तो इससे धुआं इकट्ठा होकर काजल जैसा हो जाएगा। तो फिर इस काजल को आप अपनी आँखों में डालकर उस व्यक्ति से मिलने जाएं और जब आप उस व्यक्ति से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, शांत रहे, धैर्य बनाकर रखें, गुस्सा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। उस वक्त शांत मन से अपनी परेशानी रखें, तो निश्चित ही ये उपाय काम करेगा। एक और उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, तो 21 लौंग लें आप और घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें और उसे लांग कर जाना है आपको। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। अगर कोई आपको आवाज़ भी लगा दे तो उसको भी अनसुना कर आगे बढ़ जाना है। तो ये थे कुछ साधारण से उपाय जो आप कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, आप वो उपाय कर लें तो आपको अवश्य ही इनसे लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए, आपके राशिफल की, बैसाख पूर्णिमा की विस्तृत जानकारी। और इसके अलावा ये विशेष जानकारी आपके लिए फंसे हुए पैसों को वापस निकालने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा वीडियो को। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो बस घर पर बने रहें, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखें, सभी नियमों का, सभी निर्देशों का
अच्छे से पालन करें। तो सहयोग करें एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। एक दूसरे के सहयोग से ही इस बीमारी से, इस महामारी से निपटा जा सकता है। तो माता रानी आपको स्वस्थ रखे, आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।